अरब, यस। तो कहाँ जाएगा? ये दूसरा इफेक्ट आएगा, इंटरिम डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया है, क्योंकि जगह कम पड़ रही थी। क्लियर हो गया? विद दिस सारी एडजस्टमेंट्स भी खत्म हो गई। क्लियर हो गया? तो हमारा स्टेप्स क्या है? सबसे पहले स्टेप था आपने फॉर्मेट बनाना है। सेकंड स्टेप था आपने जो एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं उनको मार्क करना है। ठीक है, कि वो किस आइटम से रिलेट करती है। थर्ड स्टेप था आपने नोट्स टू अकाउंट्स खत्म करे। फोर्थ था आपने बैलेंस शीट खत्म करी। और फिफ्थ स्टेप था आपने चेक करा जो एडजस्टमेंट रह गई है उसको पिक किया। ठीक है, अब क्या करेंगे? सर हिडन एडजस्टमेंट होएगी नहीं ना इसमें? हाँ, अब इसमें आते हैं अभी। कहाँ है हिडन एडजस्टमेंट? 10% प्रेफरेंस शेयर। तो वो जो 10% था, क्या वो हिडन एडजस्टमेंट होगी? उसके लिए मैंने या आपको नहीं बताया होगी? था, मैं बता दूं, मैं पूरा बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना। तो उसके लिए मैंने कहा था, अगर ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर लोन ये सब होता फिर तो होती। फिर तो हम इसको इंटरेस्ट की तरह ट्रीट करते हैं और इस पे गोला मार देते हैं और इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए हमें दो चीजें चेक करनी है। पहला, क्या डिविडेंड दिया है हमने इक्विटी शेयर्स को? अगर उनको दिया है तब तो फिर ये वाली एडजस्टमेंट होती है कि 10% का हम प्रेफरेंस को भी देंगे। क्वेश्चन में लिखा है इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दिया है, शुरू में दे रखा है एक तो प्रपोज डिविडेंड पहले पॉइंट में, और फिर चौथे पॉइंट में दे रखा है इंटरिम डिविडेंड। ये किसको दिया है? क्वेश्चन ने नहीं स्पेसिफाई किया ना कि प्रपोज डिविडेंड किसको है। तो मैंने क्या बताया था, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मानते हैं कि डिविडेंड दोनों को दिया है, ये दोनों का टोटल है, इक्विटी और प्रेफरेंस का डिविडेंड मिला करके है। ठीक है, तो अगर सिर्फ क्वेश्चन डिविडेंड वर्ड बोल रहा है तो इट इंक्लूड्स डिविडेंड फॉर बोथ प्रेफरेंस एज वेल एज इक्विटी शेयर्स। समझ आ गई मेरी बात? ओके सर। अगर क्वेश्चन सिर्फ इंटरिम डिविडेंड बोल रहा होता, अगर ये पहला पॉइंट नहीं होता, तो इंटरिम डिविडेंड आप सिर्फ इक्विटी शेयर्स को दे रहे होते, क्योंकि प्रेफरेंस को ईयर के एंड में ही मिलता। ठीक है, तो फिर आप जब इंटरिम डिविडेंड दे रहे होते हैं तो ऐसे केस में फिर आपको प्रेफरेंस शेयर्स को अलग से 10% डिविडेंड देना पड़ता। समझ आ गई मेरी बात? ओके। ठीक है, तो नीचे देखो लिखा भी है कि प्रपोज डिविडेंड इंक्लूड्स डिविडेंड ऑन बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, ये हिंट है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जब अगर सिर्फ डिविडेंड दे रखा है तो इट मींस इट इज फॉर बोथ। अगर इक्विटी का होता तो ऐसे लिखा होता, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। अब क्लियर हो गया आराम, जो पॉइंट आप यस पूछ रहे थे? यस तो सर। इस केस में हमें हिडन एडजस्टमेंट को करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कवर हो गई हमारी पहले पॉइंट पे। चलो, अब अगला क्या करेंगे? अब हम इसको क्लोज करेंगे भाई। तो वर्किंग नोट से शुरू करेंगे। 48 माइनस 30, 18,000। जरा प्लस करो प्लीज, ये सारी आइटम जल्दी से प्लस करके मुझे बताओ कितना आता है। हाँ जी अरम। सर यार 160। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कुछ है नहीं, इनकम कुछ है नहीं, तो ये 163 ऐसे ही आ गया, और ये 163 फिर मेरा यहाँ आ जाएगा। चलो भाई, 163 में ऐड करेंगे, चल जा भाई, ऐड करेंगे 10,000 और 45, यानी 55,000। बताओ कितना आता है? और फिर ये नीचे कुछ भी नहीं है, तो मैं चाहूँ तो ऐसे 38,000। ऐसे इसको डैश डाल सकता हूँ ताकि मुझे क्लियर हो जाए, या कुछ भी नहीं है, बताओ। 2,18,000। कितना आया बेटा? 2,18,000। 2,18,000। 2,18,000 के बाद जो करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट की एडजस्टमेंट है उनको बाहर ले जाते हैं। तो दिस इज 34,000 एंड दिस इज 82,000 नेगेटिव। इसको करो जरा एडजस्ट और बताओ कितना आता है। सर 1,70,000। 1,70,000। परीक्षा ठीक चल रहा है अभी तक? हम 170 में से 35 माइनस करो, कितना आता है? 135। 1,35,000। सो दिस इज योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, आते हैं इन्वेस्टिंग पे। इन्वेस्टिंग में 130 नेगेटिव, 10,000 पॉजिटिव, तो नेट आ गया 120 नेगेटिव। क्लियर है? नेगेटिव।
अगला आओ, बड़ी सारी है, चलो करो इसको प्लस माइनस करो। 1 लाख तो 1 लाख आपस में एडजस्ट हो गया 50-50 के साथ, तो बच्चा -10,000 आना चाहिए। चेक करो यही आ रहा है क्या? यस सर। अब जरा इनको तीनों को एडजस्ट करो। 135 में 120 गया तो बचा 15, 15 में से 10 और गया तो बचा 5। चेक करो 5,000 प्लस 96,000 मैच हो गया। यस सर। हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। अब सच्ची सच्ची बताना ऑनेस्टली, क्या ये मुश्किल है क्वेश्चन? मुश्किल नहीं। क्या है? सिर्फ मुश्किल, मैं आपको बताता हूँ दिक्कत कहाँ आती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप क्रिकेट खेलते हो ना, जैसे बोलते हैं ना कि जब क्रिकेट खेलते हैं तो बेसिक चीजें क्या है, आपको क्रीज के अंदर रहना है। जब भागना है तो अपना जो बैट होता है उसको अपना ड्रैग करके भागना है, ताकि क्रीज में जब आप टाइम से पहुंच सको, ऐसा नहीं हो कि आपका बैट हवा में हो। तो बेसिक चीजें ग्राउंड रूल्स बोलते हैं इनको, कहते हैं ग्राउंड रूल्स, कि आपको बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप वो करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है। आई एम टेलिंग यू, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। सबसे पहला ग्राउंड रूल क्या है, आपको अपना फॉर्मेट याद होना चाहिए। तो पहले तो सबसे पहले फॉर्मेट याद कर लो अच्छे से। ठीक है, अगर वो याद नहीं है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है वो कर लो, उसके बिना ये क्वेश्चन होना ही नहीं है। सबसे पहली चीज वो है। सेकंड चीज है, आपको ये पता होनी चाहिए कौन सी ट्रांजेक्शन किस एक्टिविटी में जाएगी, यानी इन्वेस्टिंग में जाएगी, फाइनेंसिंग में जाएगी, ऑपरेटिंग में जाएगी। और फिर उनका रिस्पेक्टिव रूल पता होना चाहिए, कि अगर बढ़ रहा है तो प्लस होगा या माइनस होगा, क्या होगा, वो चीज पता होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड, आपको पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट्स किस तरीके से होती हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में, 2 क्लासेस में कराई थी। अगर ये तीनों चीजें पता है आपको, अगर ये तीनों चीजें अच्छे से आती हैं, तो फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है? तो प्लीज मेरी फिर से रिक्वेस्ट है वृंदा, दोबारा से एक बार रूल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, दोबारा रिवाइज करो अच्छे से, एंड देन वील स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। मैंने आप लोगों को फॉर्मेट बोला हुआ था, या तो आप खुद बना के रखना, या आप फोटोकॉपी करा लेना। ठीक है, तो अगर आपने वो करा हुआ है तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा। जो आपने पहले भी फॉर्मेट बनाए थे ना 4-5, मैंने आपको कहा था बनाना, प्रैक्टिस करना, याद, अब वो यूज कर लेना, उनको वेस्ट नहीं करना है, उनको यूज करना। ठीक है, उनको यूज करना, क्वेश्चंस करना। टोटल देखो अभी अपने को, वी आर रेडी टू डू क्वेश्चंस फ्रॉम 39, क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर के हम क्वेश्चन 56 तक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 39 से 56 तक कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन इसमें से मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं आपको। ठीक है, तो एक तरह से इफेक्टिवली कितने रह गए? टोटल क्वेश्चन कितने हैं? ये 16, 17 क्वेश्चन है ना, 17 में से 3 गए, कितने होते हैं भाई? 14, 14 को आधा कर 14। दो, 7। तो 7 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे देता हूँ मैं। ठीक है, 7 + 3 कर देता हूँ, क्योंकि 3 क्वेश्चन जो मैं करा चुका हूँ वो शुरू के फर्स्ट पार्ट में ही है ना। ठीक है, तो आप 39 से लेकर के 49 तक होमवर्क करके आएंगे। ठीक है, 39 से 49 तक। 50th मैंने अभी ऑलरेडी करा दिया। 39 से 49 तक क्लियर है गाइस? एंड आपने अगर फॉर्मेट बना रखा है, सो दिस विल हार्डली टेक योर टाइम। शुरू के क्वेश्चन वैसे भी बिना एडजस्टमेंट के हैं, तो उनमें ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात? ठीक है, 39 से 49 तक आपका होमवर्क है। आप अगर चाहो, अगर आपके पास टाइम हो और आप अगर करना चाहो, तो आप पूरे आखिरी तक के क्वेश्चन खत्म कर सकते हो, यानी 56 तक पूरे खत्म कर सकते हो। आई लीव इट अप टू यू, अगर टाइम हो तो। बट जितना मैंने बताया वो जरूर करना है, 39 से 49 तक जरूर करने हैं, उसमें एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे। क्लियर है? समझ आ रहा है मेरी बात? हाँ जी परीक्षा। सर मेरा प्री बोर्ड चल रहा है, आप 2-3 क्वेश्चन बता दो मैं कौन से कर दूँ। सारे नहीं हो दो, पाएंगे। मैंने 3 क्वेश्चन तो ऑलरेडी करा दिए इसमें से। ठीक है, तो इसके बाद 39 क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। तो 39 क्वेश्चन देखिए उसमें है कितना, 4 लाइनें। ठीक है, इसमें लिटरली कुछ नहीं है, ये तो मतलब 2 मिनट का काम। उसके बाद आगे अगर तू देखेगी मैंने कौन कौन से कराया, आई थिंक 40 और 41 करा दिया है। ठीक है, उसके आगे जो होंगे 2-3 क्वेश्चन, जितने तू कर सके उसके आगे वाले कर लियो, जो सीरियल ऑर्डर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कर लियो। ठीक है, बट लेट्स डू वन थिंग ऑनेस्टली, कितना टाइम देगी? जितना कम हो सके। नहीं, पर टाइम बता। आई एम नॉट गोइंग विद द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइम बता दे। आधा घंटा। 1 घंटा दे दे यार। अच्छा चल देख ले, आई लीव इट अप टू यू। आई अंडरस्टैंड।
प्री बोर्ड चल रहे हैं तो वो भी जरूरी है, तो मैं मना नहीं कर रहा, आई लीव इट अप टू यू, बट एटलीस्ट 3 क्वेश्चन कर लियो 39 को इंक्लूड करके। 39 तो छोटा सा है, उसके बाद कम से कम 2 और कर लियो। एंड आई एम टेलिंग यू, एक क्वेश्चन में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा अगर आपने फॉर्मेट बना रखा है। तो अगर मैं उस हिसाब से चलूं तो आधे घंटे का मतलब है 3 क्वेश्चन आराम से हो जाने चाहिए। ठीक है, 39 तो छोटा सा है, उसको इग्नोर मार रहा हूं मैं, तो उसके अलावा 3 हो जाने चाहिए। तो टोटल तेरे 4 हो जाने चाहिए आधे घंटे में। अगर नहीं होंगे तो इसका मतलब तू स्लो चल रही है, तू कहीं अटक रही है। ठीक है, 10 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन बड़े प्यार से हो जाना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम योर फॉर्मेट। क्योंकि एग्जाम में भी देखो आपको 15 मिनट ही मिलेंगे इफेक्टिवली, 15 से भी कम ही मिलेगा थोड़ा सा। ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इफेक्टिवली 12 मिनट में हो जाना चाहिए। 12 मिनट में तभी होगा जब आप 5 मिनट के अंदर अंदर फॉर्मेट बना लो। ठीक है। हाँ वृंदा। सर मैं भी 3 क्वेश्चंस कर लूँ बस। सर ओके। प्री बोर्ड तो मेरे भी चल रहे हैं। ओके, देखो भाई ऐसा है, सिंपल सा है, अभी कम करोगे अगली क्लास में ज्यादा होमवर्क मिलेगा। तो आई लीव इट अप टू यू, मैंने तो आपको बता दिया। आगे सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब मैंने वो कुछ नहीं सिखाना वैसे, बाय द वे। अब मेरा हो गया खत्म, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो सिखाना था खत्म, इस चैप्टर में जितना बताना था खत्म। अब आपका होमवर्क ही होमवर्क है। तो अगली आने वाली क्लासेस में मैं तो होमवर्क ही होमवर्क देता चला जाऊंगा। मैंने अभी आपको जानबूझ करके कम दिए। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ 39 से पहले के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं सारे नहीं दे सकता ना ऑब्वियसली, तो मैं थोड़े थोड़े करके दे रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चंस 49 तक बोले हैं। ट्राई योर लेवल बेस्ट जितना हो जाए, क्योंकि आपका आगे का उतना ही बर्डन कम होता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगली क्लास में मैं बोलूंगा आपको जो आगे के सारे बचे हैं वो कर लो, फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे करके शुरू के क्वेश्चन होमवर्क देता रहूंगा। ठीक है, तो वील डिस्कस दी डाउट्स अकॉर्डिंगली। तो अब मेरे को कुछ और नहीं करना, आपके डाउट्स ही डिस्कस करने हैं नेक्स्ट क्लासेस में। अब आगे आने वाली 3-4 क्लासेस में हमें खत्म करना है, आपके डाउट्स लेने हैं बस। हाँ परीक्षा। सर मेरे प्री बोर्ड थर्सडे तक है, तो मैं ओवरऑल आपको सारा काम फ्राइडे तक दे दूंगी। नहीं दैट इज ओके, ठीक है। बट मैं सारा फ्राइडे तक डेफर नहीं कर सकता। आप थोड़े थोड़े करते रहो, जैसे आपने अभी डिस्कस किया ना कि हाफ एन आवर देना है, हाफ एन आवर में 3 क्वेश्चन हो जाएंगे तेरे आराम से। ठीक है, तो उतने कर ले, आई एम विद यू, मैं तेरे को मना नहीं कर रहा, उतना कर ले। ठीक है, सेम गोज फॉर वृंदा, यू ऑल्सो। कि आप एटलीस्ट इतना कर लो कि आप, मैं पता ही क्यों बोल रहा हूँ इतना, नहीं तो फिर वृंदा ये चैप्टर बेकार हो जाएगा। जब तक आप सोचोगे ना कि चलो हम पेपर खत्म होने के बाद इसको उठाएंगे, फिर ना ये जितना अभी तक जो पढ़ रहे थे ना सब बेकार हो जाएगा। और फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि उसके बाद जब आप उठाओगे ना इसको, तो ना इसको करने का मन करेगा, फिर ना वो ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो इसलिए एटलीस्ट 3 क्वेश्चन जरूर इसके कर लो, ताकि एटलीस्ट हमें कंफर्ट आ जाए कि हमें समझ में आ रहा है, हमें रूल याद हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। और किसी को कोई डाउट? अदरवाइज मैंने होमवर्क क्या बोला है आरव? टोटल 39 से लेकर के 49। 49 तक। और अगर तुम्हारे पास टाइम हो अभी तो आगे के भी कर लेना, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये वाली चीज, क्योंकि आगे जाके होमवर्क बढ़ना ही है। ठीक है, तो जितना कर लो उतना अच्छा। अभी फ्लो में होगे, जल्द अगर टाइम होगा तो कर लेना। ठीक है, चलो ओके गाइस, यहीं पे क्लोज करते हैं क्लास। थैंक, हाँ कुछ कह रहा है? सर स्क्रीनशॉट। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं दिया, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें लिखी हुई होंगी तो उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट मैंने और किसी क्वेश्चन के लिए बनाया था, मैंने आपको कराया 50th है। ठीक है, तो पहले इतना ले लो, फिर मैं उधर जो मशीनरी अकाउंट है आ रहा है तो ले ही लेते हैं मशीनरी अकाउंट में। आ जाएगा, बहुत छोटा तो नहीं हो जाएगा? दिखाई दे रहा है भाई? इसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी लिखी हुई हैं, तो प्लीज उनको इग्नोर करना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डिबेंचर, इंटरेस्ट का अकाउंट, इंटरेस्ट पेड, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है, तो वो सब इग्नोर करना। ठीक है, चलो ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय 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 एवरीवन।